हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए SSC GD एग्ज़ाम के लिए जो मैं 5000 क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई थी उस सीरीज़ का पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूं। आपको मैं हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी पार्ट एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्जाम में आपको 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मेरी इस सीरीज़ से देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये आपके रवि सर का वादा है, यकीन करिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है, ये आपने ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखो जो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो देश है ना, दो देश, चीन और भारत, ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। बात यहाँ पे हुई है महाद्वीप की, इंग्लिश में हम कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। विश्व में टोटल मिला के 8 महाद्वीप हैं, पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन 8वां महाद्वीप जो है वो जीलैंडिया बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? राइट आंसर हो जाएगा ईंटों से बने थे सिंधु घाटी सभ्यता में घर। और फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का। याद रखना है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव जो होता है ये चंद्रमा का होता है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में ना क्वेश्चन और भी पूछा गया था, SSC एग्जाम में ये पूछा गया था कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा पार्सेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो भी आपका आंसर पार्सेक होगा। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि जो एक पार्सेक है ना, इसकी वैल्यू कितने लाइट ईयर यानी कि कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक जो होता है ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आई होप फ्रेंड, जितने भी आपको मैं एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ, आपको ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को ज़रूर मिले होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल वैज्ञानिक ने। मैक्सवेल वैज्ञानिक ने कहा था जो प्रकाश है ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। और फ्रेंड्स, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैक्सवेल वैज्ञानिक की बात हुई है, तो ना मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया मैक्सवेल से जुड़ा हुआ ही, कि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ जो एक मैक्सवेल होता है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10⁻⁸ वेबर। ठीक है, 10⁻⁸ वेबर जो है ये वैल्यू होती है एक मैक्सवेल की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। मनुष्य की आंख का जो रेटिना वाला भाग होता है यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में ना एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आंख का कौन सा भाग है उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर से बता देता हूँ, मैंने आपको ये बताया कि एग्जाम में पूछा जाता है कि आंख का कौन सा भाग है जो उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आइरिस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 108 है इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान बताया गया है। और फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको एक क्वेश्चन बताने लगा हूँ ना संयुक्त अधिवेशन से जुड़ा हुआ, ठीक है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ना हर एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इस क्वेश्चन को भी आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क करिए। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है ये अध्यादेश को जारी करते हैं। और आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है, तो आपका आंसर होगा 6 महीने के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अस्तो मा सद्गमय
कहाँ से लिया गया है, यानी कि किस वेद से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है अस्तो मा सद्गमय। ये आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात ऋग्वेद की हुई है, तो एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन बार बार किया गया है, मतलब सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। भारत की संविधान की प्रस्तावना को हम प्रिएम्बल भी बोलते हैं, ठीक है, या उद्देशिका भी बोलते हैं। प्रस्तावना में जो पहला संशोधन था वो कब हुआ था? 1976 में। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि वह संविधान संशोधन कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। और आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आपका आंसर होगा सिर्फ एक ही बार हुआ है। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, जो कि हमारा क्वेश्चन था। और ये जो तीनों फैक्ट मैंने आपको बताए ना, तीनों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और इनका कार्यकाल जो है सबसे कम रहा है। और फ्रेंड्स मैं आपको ना जाकिर हुसैन जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाकिर हुसैन जी भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जाकिर हुसैन को कौन सा सम्मान मिला है, या वो पूछें कि बताओ जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1963 में। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, 1963 में इनको मिला था भारत रत्न। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि बताओ जो भारत के राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन, इन्हें कौन सा सम्मान मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत रत्न, ठीक है, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कब मिला था? 1963 में। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख बनाया था। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा अगस्त 1942 में। यहाँ पे लिख देता हूँ, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि कब करी थी, मतलब किस वर्ष में करी थी, 1876 में करी थी। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? राइट आंसर हो जाएगा 1900 वाला जो ओलंपिक हुआ था, 1900 ईस्वी में जो ओलंपिक हुआ था, इसमें भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। और ये ओलंपिक कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? ये ओलंपिक हुआ था पेरिस शहर में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मलखंभ किस राज्य का खेल है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय खेल है मलखंभ। अगर बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है फ्रेंड्स ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि बताओ कि वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। ये आपने को ध्यान रखना है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है फ्रेंड्स? यहाँ की करेंसी है टका। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें फीफा की, ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, इसका संबंध फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन खेल से संबंधित है मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है डूरंड कप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आंसर हो जाएगा बर्फ पर हॉकी जो है ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगर हम बात करें कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्रिस गेल। क्रिस गेल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। क्रिस गेल का संबंध किस देश से है? वेस्ट इंडीज से। अगला क्वेश्चन, सैंडी गोल्फ स्टेडियम कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को फ्रेंड्स राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो है ये भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार था। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये क्वेश्चन एग्जाम का मोस्ट रिपीटेड है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, जिसे कि हम प्रियम्बल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था फ्रेंड, जो हमारा प्रस्तावना है जिसे कि हम संविधान की आत्मा कहते हैं, इसमें सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, मतलब कोई भी इनका सैटेलाइट नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा बुध व शुक्र। बुध को हम इंग्लिश में बोलते हैं मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी बोलते हैं इंग्लिश में, और शुक्र को क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। अब मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। हमारा जो सौरमंडल है उसमें कुल मिला के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। आपको मैं 8 के नाम बता देता हूँ। नंबर 1 पे मर्क्यूरी आता है जिसे कि हम बुध बोलते हैं, फिर वीनस आता है जिसे कि शुक्र बोलते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ। तीसरे नंबर पे आता है हमारा अर्थ यानी कि हमारा पृथ्वी। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। और प्लूटो अब है नहीं। ठीक है, टोटल मिला के भी 8 ही ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे जिसमें कि प्लूटो भी हुआ करता था। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। नेक्स्ट है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा राइन नदी जो है इसे कोयला नदी के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व का सबसे व्यस्त नौगम्य नदी कौन सी है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइन नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी पर स्थित है आसवान बांध। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा अल बरूनी जो हैं ये किताब उल हिंद के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा प्रस्तावना में जो शब्द बढ़ाए गए वो थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और वह अखंडता। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश के संविधान से भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से ही लिया गया है विधि के समक्ष समता, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? आंसर हो जाएगा 20वां भाग। भारतीय संविधान का जो 20वां भाग है इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और अगर हम बात करें कि अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 368 है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? आंसर हो जाएगा भाग 2। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है इसमें नागरिकता का वर्णन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 है, इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से। अगला क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। ये आपने ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको, प्रस्तावना की भाषा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को कुल मिला के 22 भागों में बांटा गया है। और पूछा जाए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में संविधान में कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? आंसर हो जाएगा पुरापाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सिंधु में स्थित है मोहनजोदड़ो। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर सिंधु नदी के किनारे होगा। अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानाघर है, कहाँ पर है विशाल स्नानाघर? मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानाघर है, इसका आकार कैसा है? आंसर हो जाएगा आयताकार। ये भी आपने ध्यान रखना है। और प्रेजेंट में मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान देश में। नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? आंसर हो जाएगा शतरंज खेल में रुचि रखते थे हड़प्पा के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। याद रखना है, मृतकों का टीला जो है शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो का। एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ऋग्वेद की जो अधिकांश सभ्यताएं हैं किस नदी के पास स्थित थी? फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वेद की जो अधिकांश सभ्यताएं हैं किस नदी के पास स्थित थी? आपका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के। नेक्स्ट है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? आंसर हो जाएगा बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आंसर हो जाएगा धनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद जो था ये नंद वंश का संस्थापक था। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें ना भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है कि किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो आंसर क्या है? अजातशत्रु। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो अजातशत्रु है किस वंश का शासक था, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कि हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु ये किसका पुत्र था, मतलब इसके पिता का नाम क्या था, तो वो था बिंबिसार। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा बिहार के गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? आंसर हो जाएगा पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा तक्षशिला जो है ये गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये किन दो नदियों के बीच स्थित है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधु
और झेलम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु और झेलम के बीच स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। और पूछा जाए कि इसे कब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1980 में। नेक्स्ट है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा एरिस्टोथेनिस को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ग्रह यानी कि प्लैनेट। ठीक है, सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले पिंड होते हैं इन्हें ग्रह कहा जाता है। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और जो हमारा पृथ्वी है ये सूर्य से तीसरा ग्रह है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने लगाया? इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लेना। कैप्लर वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। कुल मिला के 3 नियम दिए थे। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, बताओ कि ग्रहों की गति का नियम तो कैप्लर ने दिया था, तो इन्होंने कुल कितने नियम दिए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा नॉर्वे देश में। तो आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो नॉर्वे है ना, नॉर्वे किस महाद्वीप में है? नॉर्वे ना यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? ओस्लो इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा चीन में बहने वाली जो हवांग हो नदी है इसे सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन। नेक्स्ट है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ज़ैरे नदी पर करीबा बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? आंसर हो जाएगा 88 दिन। और जो हमारा पृथ्वी है वो लेता है 365 दिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जिसे कि हम मून भी बोलते हैं, हमारे पृथ्वी का ये प्राकृतिक उपग्रह है यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चंद्रमा की जो परावर्तित रोशनी होती है, ठीक है, परावर्तित, ध्यान से समझना, परावर्तित रोशनी जो होती है मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो हमारे पृथ्वी पे कितने समय में पहुंचती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1.28 सेकंड में पहुंचती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती, ये सूर्य की रोशनी को परावर्तित करके नहीं, रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर भेजता है। 1.28 सेकेंड लगते हैं इसको। नेक्स्ट है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? आंसर हो जाएगा 76 वर्ष का आवर्तकाल होता है हैली धूमकेतु का। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष का है। तो लास्ट टाइम जो हैली धूमकेतु है ना, ये दिखा था वर्ष 1986 में। ठीक है, वर्ष 1986 में। अगर मैं आपको डेट बताना चाहूँ तो डेट है 8 मार्च 1986 को लास्ट टाइम दिखा था। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अगली बार कब दिखेगा, तो अगली बार दिखाई देगा 2061 में। ये तीनों फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। एग्जाम में तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आखिरी बार कब दिखा, 1986 में। ठीक है, कितना इसका आवर्तकाल होता है? 76 वर्ष का। अगली बार कब दिखेगा? 2061 में। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस चीन नगर का प्राचीन नाम पीकिंग है? ठीक है, यानी पैकिंग भी कहा जाता है इसको, बीजिंग। और आपको पता है बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी भी है और इसे प्राचीन नाम पैकिंग बोल लो या पीकिंग बोल लो। अगला क्वेश्चन, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किस देश को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। नेक्स्ट है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? आंसर हो जाएगा डुरंड लाइन जो है ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है। और वहीं अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन, हीरे के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का एकाधिकार है हीरे के उत्पादन में।
नेक्स्ट है, विश्व के कौन से खनिज को जुड़वा खनिज कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जस्ता, वह सीसा जो है इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयला के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा जल विद्युत। अगला क्वेश्चन, विश्व विख्यात डोनावास कोयला क्षेत्र किस देश में है? आंसर हो जाएगा यूक्रेन देश में विश्व विख्यात डोनावास कोयला क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, और फ्रेंड्स अगर हम बात करें यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, करंट अफेयर क्वेश्चन है ये, कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए जो निकासी अभियान है उसका नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस देश में है? आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जलमार्ग भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है? आंसर हो जाएगा सुएज नहर जलमार्ग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? आपसे पूछा गया है कि जो आइंस्टाइन है इसका एनर्जी और मास का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? आंसर हो जाएगा कुल मिला के 7 मूल मात्रक हैं। एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? आंसर हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। नेक्स्ट है, किस उपकरण का उपयोग वायु दाब मापने में किया जाता है? आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है? आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या बोलो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये रेगिस्तान में मरीचिका का बनने का कारण है। अब मरीचिका क्या होता है? इसको हम मिराज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, गर्मियों के मौसम में जब आप रोड पे जाते हो, बहुत तेज़ धूप हो रही होती है, बहुत गर्मी हो रही है, रोड के ऊपर ना आपको ना एक तरल सा पदार्थ दिखाई देता है, मतलब लिक्विड दिखाई देता है, पानी जैसा कुछ दिखाई देता है। लेकिन जब आप पास जाते हो आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखता रियल में। ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूज़न होता है, जिसे कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना पे ये बेस्ड होता है, जिसे कि हम कहते हैं मरीचिका यानी कि मिराज। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन के समीकरण E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मैंने आपको ऊपरी बताया था, में C क्या है? ठीक है, ये क्या है? प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना, वीडियो कैसी लगती है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगर हम बात करें सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है? 6000 केल्विन जो है ये सूर्य की सतह पर ताप होता है। लाल व नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा मैजेंटा यानी कि बैंगनी। कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, जिसे कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। इसका अक्षांश कितना होता है? 23 1/2 नॉर्थ। ठीक है, 23 1/2 जो है ये अक्षांश रेखा का नाम है। अगला क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को अलग करते हैं। आंसर हो जाएगा भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। ठीक है, टोटल मिला के मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके लिए जो टेस्ट है
उसका क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आप सभी को आपके रवि सर की, ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। अब आप सभी के लिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है, www.ravibookspdf.com। ये हमारी ई बुक की वेबसाइट है, ठीक है। वार्षिकी करंट अफेयर्स आपको मिल जाती है 2023 की। इसी के साथ SSC GD के लिए जो हमारी 5000 क्वेश्चन वाली GK की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब कम टाइम में अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आप रवि सर की ई बुक के द्वारा, ठीक है। आपको वेबसाइट पे जाना है www.ravibookspdf.com और इसी के साथ आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।